हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 6 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन टोटल 6 रो में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस डिज़ाइन को अपने अपने स्वेटर पे अप्लाई कीजिए। तो इससे पहले कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 22 फंदे लिए हैं। तो अब हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है, तो 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। 1 2। अब धागा करना है आगे और 4 फंदों को आगे धागा करके हमने बुनाई कर लेना है। 1 2 3 और 4। धागा फिर से पीछे करेंगे और 2 फंदों को बुनाई करेंगे। दो फंदे पीछे धागा करके और 4 फंदे आगे धागा करके इस तरह से हमने पूरी रो को बुनाई कर लेना है। लास्ट में 3 फंदे बचते हैं। 2 फंदों को पीछे धागा करके और 1 फंदे को स्टिच को भी हमने पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। अब अंदर वाली रो है सेकंड रो को भी हमने जिस तरह से फर्स्ट रो को बनाया है वैसे ही बनाना है। जिन फंदों को जैसे दिख रहे हैं इस तरह से हमने बनाते जाना है। 4 फंदों को अब की बार पीछे धागा करके और 2 फंदों को आगे धागा करके। तो फ्रेंड्स, पूरी रो को इस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमने उल्टी साइड बना ली है। इस तरह से हमने आगे 4 सिलाइयाँ डाल लेनी हैं। 4 फंदे आगे धागा करके और 2 फंदे पीछे धागा करके इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बुनाई कर ली हैं। ये देखिए, 1 2 3 और 4। अब हम यहाँ पे 5वीं रो बनाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा पीछे रहने देंगे, एक फंदा इस तरह से लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 सुराग नीचे काउंट करने, 1 2 3 और ये वाला 4 सुराग में से हमने चौथे सुराग में से हमने इस फंदे को निकालना है। इस लूप को लंबा लेकर आना है और इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुनाई कर देना है इस तरह से। अब हमने फिर इसी सुराग में से निकालकर एक फंदा लेकर आना है और यहाँ पे सिलाई पे उतार कर दोनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन सामने आ जाएगा। तो अगले 4 फंदों को भी आगे धागा करके बनाना है। यहाँ तक एक डिज़ाइन पड़ जाता है। अगला डिज़ाइन फिर से स्टार्ट करेंगे। इस फंदे को यहाँ उतार लेंगे। तो फिर नीचे हमने 4 फंदों को काउंट करना है, 1 2 3 और 4। चौथे सुराग में से हमने फिर से उसी तरह से बुनाई करना है जिस तरह से पीछे किया। तो इन दोनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है।
फिर से हमने वहीं निकाल लेना है, तो यहाँ पे डिज़ाइन पड़ जाता है। धागा करेंगे आगे, फिर से 4 फंदे बुनाई करेंगे। फिर डिज़ाइन वाले फंदे आ जाते हैं। इस फंदे को यहाँ पे लेकर आना है और बीच वाले चौथे सुराख पे हमने बुनाई करना है और एक लूप लंबी निकाल लेनी है। इन दोनों फंदों को बुनाई कर देना है। फिर से इसी होल में से एक फंदा निकालना है, तो यहाँ पे दोनों को फिर से बुनाई करना है। फिर हमने 4 फंदों को उल्टा बुनना है। लास्ट में फिर से हमने रिपीट करना है। स्टिच को सिंपल पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। तो हमारी 5वीं रो इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। ये फ्रंट साइड है। अब हमने छठी सिलाई जो बनानी है, यहाँ पे जो हमने पंखुड़ी बनाई थी, इस पंखुड़ी को हमने इस साइड में और इसकी एक पंखुड़ी को इस साइड में यहाँ लाकर यहाँ पे पैच करना है। तो किस तरह से बनाएंगे अब अगली सिलाई में देखेंगे। अब फ्रेंड्स रो नंबर 6 है, उल्टी साइड में डालेंगे। यहाँ पे भी हमने डिज़ाइन डालना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है, तो ये जो फर्स्ट फंदा है इसको भी हमने पहले पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। इस फंदे को यहाँ पे लेकर आना है और इन फंदों को आगे लेकर आना है। तो 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। किस तरह से करेंगे, ये फंदा निकाल लेना है, इन 2 फंदों को आगे लेकर आना है और पहले फंदे को बैक साइड से ट्विस्ट करना है। तो ये 3 फंदे यहाँ पे उतार लेने हैं। तो हमने पीछे धागा करके तीनों को सिंपल बुनाई कर देना है। फर्स्ट फंदे को इस साइड में ट्विस्ट कर दिया। अब हमने इस फंदे को इस साइड में ट्विस्ट करना है। तो ये फंदा उठाना है तो आगे लेकर आना है, तो 2 फंदों को पीछे लेकर जाना है। तो पहले इस फंदे को उतारेंगे, फिर 2 फंदों को उतार कर पीछे कर देंगे। 2 फंदों को उतार के सिलाई पे ले आएंगे। अब तीनों को एक साथ बुनाई कर देंगे। धागा बैक साइड में रहने देना है। अब इस फंदे को आगे लेकर आना है, धागा पीछे रहने देना है। कि देखिए इस फंदे को आगे और आगे वाले 2 फंदों को हमने इस सिलाई पे उतारना है। तो इस तरह से क्रॉस ट्विस्ट करना, इस तरह से ट्विस्ट करके तीनों को बुनाई कर देना है। यहाँ पे 3 फंदे फिर बुनाई हो गए। फिर हमने इस फंदे को इस साइड में और इस फंदे को इस साइड में ट्विस्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, ये फंदा पहले उतारेंगे, 2 फंदे बाद में उतारेंगे।
इस फंदे को आगे ले जाकर बुनाई करेंगे, बाद में इन 2 फंदों को पीछे बुनाई करेंगे। फिर लास्ट वाला ये फंदा है, इसको इस साइड में लेकर आना है, बैक साइड में। इन तीनों को फिर से बुनाई कर देना है, 1 2 और 3। फिर ये इस फंदे को ट्विस्ट करना है, 1 2 और 3। लास्ट में एक फंदा रह जाता है, इसको पीछे धागा करके बुनाई करना है और एज स्टिच को भी पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी 6 रो बनकर तैयार हो जाती है। और फ्रंट साइड में आ जाते हैं, तो फ्रंट साइड में ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने 6 लाइनों में इस तरह से ये पंखुड़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम 7वीं रो बनाएंगे और इसके साथ नेक्स्ट स्टेप का डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा और इसका फर्स्ट स्टेप का डिज़ाइन बंद हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है। तो अब हमने 3 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। एक, 2 और 3 फंदों को आगे धागा करके बनाया। ये जो हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है 2 फंदों को, इनको हमने पीछे धागा करके बनाना है। फिर से हमने 4 फंदों को अगले आगे धागा करके बनाना है। अब हमने आगे धागा करके 4 फंदे बना लिए हैं। फिर ये 2 रो हमारी इधर से आ रही है, इन 2 फंदों को हमने पीछे धागा करके बनाना है। फिर 4 फंदे आगे धागा करके, और फिर से जो 2 यहाँ पे रो मिल रही हैं, इनको पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। फिर हमने अगले 3 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं और एज स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप का डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से डिज़ाइन हमारा बन के आ रहा है। अब हमने ये लेयरें हैं, ये हमने यहाँ पे बनानी है, 2 फंदों को पीछे धागा करके। तो अब हमने 3 सिलाइयाँ इसके ऊपर और बुनाई करनी है। तो पहले हमने जैसे दिख रहा है इसी तरह से 3 सिलाइयाँ ऊपर बना लेनी है। एज स्टिच को सिंपल बुनाई करके 3 फंदे पीछे धागा करके, 2 फंदे आगे धागा करके, 4 फंदे पीछे धागा करके, 2 फंदे आगे धागा करके, 4 फंदे पीछे, 2 फंदे और लास्ट में 3 फंदे उल्टे पीछे धागा करके, और एज स्टिच को भी हमने सिंपल बुनाई कर लेना है। ये हमारी सीधी सीधी लेयर बन रही है। अब हमने 2 सिलाइयाँ और बनानी है, तो फिर डिज़ाइन यहाँ पे बुनाई करना है। आगे पीछे धागा करके हमने जैसे फंदे दिख रहे हैं इस तरह से हमने
2 सिलाइयाँ ऊपर और बनानी है। यहाँ पे हमने 2 फंदे पीछे धागा करके और 4 फंदे आगे करके इस तरह से हमने 4 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन के ऊपर बना ली हैं। तो अब हमने फिर से यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। तो देखिए फिर से हम उसी प्रोसेस से डिज़ाइन डालेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे और 3 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करेंगे। तो अब हमने इन फंदों को डिज़ाइन देना है। तो यहाँ पे चौथे सुराग से हमने एक लूप निकालनी है। 1 2 3 और ये वाला 4, ये वाला हमारा चौथा सुराग है। यहाँ पे हमने एक लूप निकालनी है जिस तरह से हमने पीछे डिज़ाइन में किया है। तो इन दोनों को एक साथ बुनाई कर देना है। तो फिर से हम लूप निकालनी है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को, तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नेक्स्ट स्टेप की बुनाई करनी स्टार्ट कर दी है। तो आपको पूरी सिलाई में इसी प्रोसेस से बनाते जाना है। ये देखिए मैंने यहाँ इस पैटर्न में ये वाली पंखुड़ी यहाँ पे डाली है। तो जो हमने फिर से स्टार्ट किया है अगला डिज़ाइन, इन दोनों पंखुड़ियों के बीच यहाँ से हमने डिज़ाइन स्टार्ट करा है। तो अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। बैक साइड में हमने दोनों पंखुड़ियों को इस साइड और इस साइड यहाँ पे पैच कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रेंड्स आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।